अब आगे देखिए, हम आपको दिखाते हैं इसमें कितना घटिया उसूल बनाए गए हैं। आप खुद देखें, हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्त्री के लिए अलग अलग तरह की मान्यताएं हिंदू धर्म ने समाज के अंदर राज की हैं। जैसे स्त्री यानी लड़की जब भी बोलती है तो झूठी होती है। अक्सर लड़कियां झूठ बोलती हैं। यह जो कानून आया है यह हिंदू धर्म की पुस्तकों से आया है। लड़कियां झूठ बोलती हैं, लड़कियां सच नहीं बोलती हैं। यह जो नियम आया है, यह जो इंसानों के अंदर घटिया सोच आई है, यह भी हिंदू धर्म के अंदर से ही आई है। यह आपको देखिए, विशिष्ट स्मृति चैप्टर नंबर 5 क्या लिखा है? पुरुष स्वतंत्र है और स्त्री पराधीन है। यानी मर्द हमेशा हमेशा आजाद होते हैं, वो डिपेंडेंट नहीं होते, जबकि स्त्रियां यानी औरतें डिपेंडेंट होती हैं और वो कभी भी आजाद नहीं हो सकती। साथ लिख रहा है, अग्निहोत्र से हीन और जब तथा दान के अयोग्य से। यानी एक औरत को ना तो दान दिया जा सकता है और ना वो जाप कर सकती है। जाप हिंदू धर्म की जो धार्मिक काम होते हैं वो कर सकती है, वो कर सकती है। और साथ में लिख रहा है, झूठ रूप है वह सब शास्त्रों से जाना जाता है। यानी इसमें साफ साफ लिख रहा है, एक शास्त्र नहीं है, हिंदू धर्म के सभी शास्त्र इस बात को कहते हैं स्त्री झूठ रूप है। और ये महर्षि वशिष्ठ जी अपनी स्मृति के अंदर चैप्टर नंबर 5 के अंदर लिखते हैं कि एक स्त्री झूठ रूप होती है। यानी स्त्री केवल और केवल झूठ बोलती है। यानी अगर झूठ की शक्ल बनाई जाए, अगर झूठ का पुतला बनाया जाए, अगर झूठ को स्टैचू बनाया जाए तो वो बनेगी औरत। औरत का मतलब झूठ और झूठ का मतलब औरत। ये साफ साफ लिख रहे हैं महर्षि वशिष्ठ जी चैप्टर नंबर 5 में। अब आप देखिए दूसरे जो श्लोक में महर्षि वशिष्ठ जी चैप्टर नंबर 5 में क्या लिखते हैं। इस विषय में यह भी वचन है कि बाल्यावस्था में पिता रक्षा करता है। यानी जब लड़कियां छोटी होती हैं तो उनका जो आका होता है, उनका बाप होता है। यौन अवस्था में पति रक्षा करता है। जब वो यौन अवस्था थोड़ी नौजवान होती है, शादी हो जाती है, तो उनका पति, उनका हस्बैंड उनकी रक्षा करता है। उसके बाद जब वो ज़ईफ हो जाती हैं, वृद्धावस्था में स्त्री की रक्षा करने वाला पुत्र है, यानी उनकी हिफाजत वो अपने, उनका जो आका होता है, उनका गुलाम होता है, उनकी हिफाजत उनका पुत्र करता है। ये आगे जो देखिए वो जो जुमला है वो घटिया जुमला है। इसी जुमले की मुखालफत बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी की थी। और ये जुमला सिर्फ मनु स्मृति में नहीं है बल्कि हर स्मृति में है। क्या लिख रहा है? स्त्री कभी भी स्वाधीन नहीं हो सकती। यह लिख रहा है नेवर एवर, कभी भी। फोर्स के साथ लिखा जा रहा है कि नेवर एवर, स्त्री कभी भी आजाद और डिपेंडेंट नहीं हो सकती, कभी भी। साहब, महर्षि ऋषियों के ऋषि महर्षि वशिष्ठ जी चैप्टर नंबर 5 में इस बात को, जो बात मनु स्मृति में मनु महाराज ने की है, वो महर्षि वशिष्ठ जी करते हैं। स्त्री कभी भी स्वाधीन नहीं हो सकती। और प्रावश्चित तथा किरणा के समय स्त्री को पति का अवलंबन कहा है। किरणा कहते हैं सेक्स, यानी सेक्स के वक्त भी, सेक्स के टाइम भी पति हर हाल में अपने हस्बैंड को फॉलो करेगी। यानी जैसे हस्बैंड सेक्स करना, जिस सोच के साथ हस्बैंड सेक्स करना चाहेगा, पत्नी चुपचाप वैसे ही पति के सामने अपना जिस्म हवाले कर दे। अब देखें साफ साफ, पिछले हमने श्लोक में दोस्तों आपको दिखाया कि लड़की को कहा जा रहा है झूठ रूप है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा लड़की झूठ रूप है, यानी अगर झूठ का पुतला बनाया जाएगा तो वह लड़की बनेगी। अब यहां पर महर्षि दक्ष जी चैप्टर नंबर 7 वर्ष नंबर 27 में कहते हैं औरतें तो मूर्ख हुआ करती हैं, मूर्ख होती हैं औरतें। क्या लिख रहे हैं कि पंडितों का विचार और मन से जो ब्रह्मा का देखना है उसको भूषण कहते हैं। कहते हैं पंडित अपने विचार से, अपनी सोच से जो देखते हैं वो कुछ और होता है, लेकिन स्त्री और मूर्ख की तुलना की गई है। यानी स्त्री इज इक्वल टू मूर्ख, मूर्ख इज इक्वल टू स्त्री, यानी औरत।